एक समय की बात है जब धरती पर धर्म और कर्म की जड़ें बहुत गहरी थीं। तब एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यगढ़। जैसा नाम वैसा ही उसका तेज। सूर्यगढ़ की धरती सोना उगलती थी, उसके बाग बगीचों में हमेशा बहार रहती थी और वहाँ के लोग ऐसे थे मानो चिंता करना ही भूल गए हों। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष रहता था और इस सब का कारण थे वहाँ के राजा महाराज वीरभद्र। राजा वीरभद्र कोई साधारण राजा नहीं थे। उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था तो बुद्धि में सैकड़ों पंडितों का ज्ञान। वो न्यायप्रिय ऐसे थे कि उनके राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ये कहावत नहीं, सच्चाई थी। सुबह से शाम तक उनकी एक ही धुन थी, मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, मेरे राज्य में कोई भूखा ना सोए, कोई बेटी असुरक्षित महसूस न करे। और उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी नीति और अपनी तलवार के दम पर सूर्यगढ़ को स्वर्ग जैसा बना भी दिया था। राजा वीरभद्र महादेव के भक्त भी थे। हर सोमवार को राजमहल के शिवालय में बड़ा अनुष्ठान होता था। राजा खुद भस्म रमाते, रुद्राक्ष धारण करते और घंटों महादेव के ध्यान में बैठे रहते। पर उनकी भक्ति में एक बात थोड़ी अलग थी। वो महादेव को एक शक्ति तो मानते थे, पर अपने जीवन की सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि को देते थे। वो जब भी पूजा के बाद पंडितों से बात करते तो कहते, गुरुवर, महादेव की कृपा तो है, पर यदि मैंने दिन रात देख करके नीतियाँ ना बनाई होती, यदि मैंने अपनी नींद त्याग कर सीमाओं को सुरक्षित ना किया होता, तो क्या आज सूर्यगढ़ होता? उनके मन के किसी कोने में एक अहंकार का छोटा सा बीज था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उन्हें लगता था कि भाग्य, किस्मत, ये सब कमजोर लोगों की बातें हैं। इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। मैंने लिखा है अपना और अपनी प्रजा का भाग्य। वो अक्सर अपने मंत्रियों से कहते, मैंने सूर्यगढ़ की किस्मत को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। समय अपनी गति से चलता रहा। सूर्यगढ़ की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक दिन राज दरबार लगा हुआ था। चारों ओर खुशहाली का माहौल था। तभी एक वृद्ध ज्योतिषी, जिनके बाल रुई के रेशों जैसे सफेद थे और आंखों में भविष्य पढ़ने का तेज था, दरबार में आए। राजा वीरभद्र ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ज्योतिषी ने राजा की कुंडली देखी, उनके हाथ की रेखाएं देखीं और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, महाराज, आपके हाथ में राजयोग तो प्रबल है, पर भाग्य की एक रेखा धुंधली पड़ रही है। समय परीक्षा लेने वाला है महाराज, बड़ी कठिन परीक्षा। ये सुनकर राजा वीरभद्र हंस पड़े। वो बोले, महात्मन, आप चिंता ना करें, मैंने हर परीक्षा की तैयारी पहले से कर रखी है। मेरे अन्न के भंडार इतने भरे हैं कि 7 साल भी अकाल पड़े तो प्रजा को एक दाने की कमी ना होगी। मेरी सेना इतनी शक्तिशाली है कि देवता भी आक्रमण करने से पहले सोचेंगे, और मेरी नीतियां इतनी मजबूत हैं कि कोई भी संकट सूर्यगढ़ की दीवारों से टकराकर चूर चूर हो जाएगा। आप जिस भाग्य की रेखा की बात कर रहे हैं, उसे मैं अपने कर्म की कलम से और भी गहरा कर दूंगा। ज्योतिषी मुस्कुराए और बोले, राजन, कर्म की कलम अवश्य आपके हाथ में है, पर उसकी स्याही तो महादेव की इच्छा से ही चलती है। जब वो चाहें तो स्याही को पानी में बदल सकते हैं। इतना कहकर ज्योतिषी चले गए। राजा ने उनकी बात को अधिक महत्व नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये तो ज्योतिषियों का काम ही है, डराकर अपना महत्व बढ़ाना। महीने बीत गए, मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल तो घिरते थे, पर बिना बरसे ही चले जाते, जैसे कोई रूठ गया हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब सावन का पूरा महीना सूखा निकल गया तो किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। राजा वीरभद्र ने तुरंत सभा बुलाई। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्रियों से सलाह की और आदेश दिया, राज्य की सभी नहरों की सफाई करवाई जाए। जहां पानी कम है वहां गहरे कुएं खुदवाए जाएं। किसानों को बीज और सहायता के लिए राजकोष खोल दिया जाए। चिंता की कोई बात नहीं, ये संकट भी हम अपनी बुद्धि और बल से पार कर लेंगे। राजा के आदेश का पालन हुआ। पूरे राज्य में दिन रात काम चलने लगा। राजा खुद घोड़े पर बैठकर हर जगह का निरीक्षण करते। वो अपनी प्रजा को दिलासा देते, डरो मत, मैं हूं ना। जब तक वीरभद्र जिंदा है, सूर्यगढ़ का एक भी पत्ता नहीं सूखेगा। लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। आसमान तांबे के बर्तन की तरह तपता रहता। नहरें सूखने लगीं, कुओं का पानी भी नीचे, बहुत नीचे चला गया। धरती पत्थर जैसी कठोर हो गई। उसमें गहरी गहरी दरारें पड़ गईं, मानो धरती माँ ने दर्द से अपना मुंह खोल दिया हो। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी, उसे टिड्डियों का दल आकर चट कर गया। अब लोगों के चेहरे पर चिंता नहीं, भय दिखने लगा था। राजा वीरभद्र की रातों की नींद उड़ गई थी। जिस राजा को अपनी योग्यता पर गुमान था, वो पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने अन्न के भंडार खुलवा दिए। लोगों को मुफ्त में अनाज बांटा जाने लगा। राजा को लगा, चलो कम से कम मैं किसी को भूखा को नहीं मरने दूंगा। लेकिन संकट जब आता है तो अकेला नहीं आता। पानी की कमी से बीमारियां फैलने लगीं। गांव के गांव हैजे की चपेट में आने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब काल के गाल में समाने लगे।
जो कल तक राजा वीरभद्र की जय जयकार करते थे, अब उनकी आंखों में सवाल थे। वो राजा जो खुद को भाग्य विधाता समझता था, अब अपनी ही प्रजा को अपनी आंखों के सामने मरते देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसका अहंकार अब टूटने लगा था। वो रात रात भर जागता और महल की छत पर खड़े होकर सूखे उदास आसमान को देखता रहता। उसे ज्योतिषी की बातें याद आती। कर्म की कलम अवश्य आपके हाथ में है, पर उसकी स्याही तो महादेव की इच्छा से ही चलती है। एक रात हताशा और दुख के मारे वो अपने घोड़े पर बैठकर अकेले ही महल से निकल पड़ा। वो ये देखना चाहता था कि उसकी प्रजा किस हाल में है। शहर से बाहर निकलते ही उसे जो दृश्य दिखा, उसे देखकर उसका कलेजा कांप गया। हरे भरे खेत अब शमशान जैसे लग रहे थे। जहाँ कल तक बच्चे खेलते थे, वहाँ आज गिद्ध मंडरा रहे थे। वो एक गांव के पास रुका। गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी पत्थर पर कुछ पीस रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर पूछा, क्या कर रही हो माँ? बूढ़ी औरत ने बिना ऊपर देखे कहा, पेड़ की सूखी छाल पीस रही हूँ बेटा, बच्चों को आटे में मिलाकर खिला दूंगी, कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। यह सुनकर राजा वीरभद्र की आंखों से आंसू बह निकले। जिस राजा की प्रजा सोने के बर्तनों में खाती थी, आज वो पेड़ की छाल खाने को मजबूर थी। उसने पूछा, माँ, क्या राजा तुम्हारी मदद नहीं कर रहा? क्या राज भंडार से अनाज नहीं मिल रहा? बूढ़ी औरत ने अब ऊपर देखा और एक फेंकी हंसी हंसकर बोली, राजा तो बहुत अच्छा है बेटा, भगवान उसे लंबी उम्र दे। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, पर जब ऊपर वाला ही रूठ जाए तो बेचारा राजा भी क्या करे। वो अनाज दे सकता है, पानी नहीं दे सकता। वो दवा दे सकता है, जिंदगी नहीं दे सकता। ये तो हमारे भाग्य का खेल है बेटा। लगता है महादेव हमसे रूठ गए हैं। ये सुनकर राजा वीरभद्र को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर दिया हो। बेचारा राजा भी क्या करे, ये तो हमारे भाग्य का खेल है। ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जिस भाग्य को वो अपनी मुट्ठी में समझता था, आज एक साधारण स्त्री उसे भाग्य के सामने बेचारा कह रही थी। उसका सारा अहंकार, सारा गुमान एक पल में टूटकर बिखर गया। वो समझ गया कि उसकी बुद्धि, उसकी ताकत, उसकी नीतियां सब कुछ उस अदृश्य शक्ति के आगे बौनी है। वो उस रात महल नहीं लौटा। उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, एक साधारण किसान के कपड़े पहने और पैदल ही अनजान दिशा में चल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि जब तक वो इस भाग्य के खेल को समझ नहीं लेगा, जब तक वो महादेव को मना नहीं लेगा, तब तक वो सूर्यगढ़ वापस नहीं लौटेगा। अब वो राजा वीरभद्र नहीं था, वो बस एक साधारण थका हारा टूटा हुआ इंसान था जो अपने सवालों का जवाब ढूंढने निकला था। सूर्यगढ़ के महलों में अब भी दिए चल रहे थे, पर उस राज्य का सूरज, उसका राजा अब घने अंधकार में कहीं खो गया था। जंगलों, पहाड़ों और वीरान रास्तों पर चलते चलते कई दिन बीत गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए थे, पेट में भूख की आग चल रही थी और मन में निराशा के काले बादल छाए हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। बस एक धुन थी कि महादेव को खोजना है, उनसे पूछना है कि आखिर मेरा और मेरी प्रजा का दोष क्या था। मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, फिर ये सज़ा क्यों? एक शाम वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और जंगल में जानवरों की भयानक आवाज़ें गूंजने लगी थी। वो थककर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। भूख और थकान से उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा कि शायद यही उसकी यात्रा का अंत है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक तेजस्वी साधु, जिनके शरीर पर बस एक भगवा वस्त्र था और चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके हाथ में एक कमंडल था और कंधे पर एक झोला। साधु उसके पास आकर रुके और मुस्कुराकर बोले, थक गए पथिक, भूख भी लगी होगी। वीरभद्र, जो अब खुद को एक साधारण मनुष्य ही मानता था, कुछ बोल न सका, बस सिर हिला गया। साधु ने अपने झोले में से 2 मोटी मोटी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ निकाला और वीरभद्र की ओर बढ़ा दिया। लो, खा लो, महादेव का प्रसाद है। महादेव का प्रसाद सुनते ही वीरभद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से रोटियां ली और खाने लगा। उस सूखी रोटी और गुड़ में उसे ऐसा स्वाद आ रहा था जो उसने अपने शाही भोजनालय में भी कभी नहीं चखा था। पेट भरने के बाद उसमें थोड़ी जान आई। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, महात्मन, आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? साधु ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, जो सबको खिलाता है ये उसी की प्रेरणा है। मैं तो बस एक जरिया हूं। मेरा नाम काशीनाथ है। मैं इसी जंगल में अपनी कुटिया में रहता हूं। पर तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर राजसी तेज है, पर आंखों में एक सन्यासी जैसी पीड़ा। किस खोज में निकले हो? वीरभद्र अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी पूरी कहानी
अपना अहंकार, अपनी प्रजा का दुख और अपनी बेबसी सब कुछ उन साधु के सामने कह सुनाया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सब कुछ सुनकर साधु काशीनाथ शांत रहे। वो बस आसमान की ओर देखते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तो तुम भाग्य को समझने निकले हो, तुम ये जानने निकले हो कि महादेव कब और क्यों रूठते हैं। वीरभद्र ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ महात्मन, मुझे मेरा जवाब चाहिए। मैंने ऐसा क्या पाप किया था? काशीनाथ मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरी समझ और दया थी। वो बोले, पुत्र, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो बहुत पुण्य किए हैं, पर तुमने एक भूल कर दी। तुमने कर्ता और कारण के भेद को भुला दिया। तुम खुद को ही कर्ता समझने लगे, जबकि असली कर्ता तो कोई और है। तुम एक माली की तरह थे जिसे बगीचे की देखभाल के लिए रखा गया था। तुमने देखभाल बहुत अच्छी की, पर तुम ये भूल गए कि फूलों में रंग और खुशबू भरने वाला, बीजों को अंकुरित करने वाला और समय पर बारिश करने वाला वो ऊपर बैठा है। जब तुमने खुद को ही बगीचे का मालिक समझ लिया तो मालिक को तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखानी ही पड़ी। साधु की बातें वीरभद्र के दिल में तीर की तरह लग रही थीं। हर शब्द सच्चाई की कसौटी पर खरा उतर रहा था। उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं गुरुवर? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदलेगा? क्या मेरी प्रजा यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएगी? काशीनाथ ने वीरभद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाग्य तो हर पल बदलता है राजन। जैसे नदी की धारा हर पल बदलती है, पर उसे बदलने का एक ही तरीका है, समर्पण। जब तक तुम अपनी बुद्धि और बल का अहंकार लिए घूमते रहोगे, तब तक भाग्य तुम्हारे विपरीत ही जाएगा। जिस दिन तुम खुद को पूरी तरह से उस परम पिता को सौंप दोगे, जिस दिन तुम कहोगे कि प्रभु, मैं कुछ नहीं, जो है आप हैं, ये जीवन आपका, ये राज्य आपका, ये प्रजा आपकी, मैं तो बस आपका सेवक हूँ, अब आप ही रास्ता दिखाइए, उस दिन उसी क्षण से भाग्य अपनी दिशा बदलना शुरू कर देगा। लेकिन ये समर्पण कैसे होता है गुरुवर? वीरभद्र ने एक बच्चे की तरह पूछा। मैंने तो हमेशा उनकी पूजा की है, अनुष्ठान किए हैं। काशीनाथ बोले, पूजा और अनुष्ठान तो बाहरी क्रियाएं हैं पुत्र, समर्पण तो भीतर से होता है, ये मन का भाव है। चलो मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। जब तक तुम्हारा मन तैयार नहीं होता, जब तक तुम समर्पण का सही अर्थ नहीं समझ जाते, तब तक यहीं रहो। महादेव की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। जब सही समय आएगा तो वो खुद तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा देंगे। उस दिन के बाद से राजा वीरभद्र साधु काशीनाथ के साथ उनकी कुटिया में ही रहने लगा। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो हाथ कभी तलवार और राजदंड पकड़ते थे, वो अब जंगल से सूखी लकड़ियां बीनते थे। जो शरीर मखमली बिस्तरों पर सोता था, वो अब जमीन पर कुश की चटाई पर सोता था। वो सुबह उठकर साधु के साथ नदी में स्नान करता, फिर जंगल से कंद मूल और फल इकट्ठा करता, कुटिया की सफाई करता और बाकी समय महादेव के नाम का जाप करता रहता। शुरू शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका राजसी मन बार बार विद्रोह करता। उसे अपनी प्रजा की, अपने महल की याद आती। उसे लगता कि वो यहाँ जंगल में अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसे जाकर अपनी प्रजा के लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन उसने साधु काशीनाथ से कह भी दिया, गुरुवर, मैं यहाँ बैठकर सिर्फ अपना नाम जप रहा हूँ और वहाँ मेरी प्रजा मर रही है। ये कौन सा धर्म है? मुझे जाने दीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा। काशीनाथ मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अभी भी नहीं समझे। तुम अभी भी मैं में ही अटके हो। मैं कोशिश करूँगा, मैं बचा लूँगा। तुम ये क्यों नहीं समझते कि बचाने वाला कोई और है? जिस घड़े में पहले से ही अहंकार का गंदा पानी भरा हो, उसमें तुम अमृत कैसे भरोगे? पहले इस घड़े को खाली तो करो। अपने मैं को पूरी तरह से मिटा दो। जब तुम शून्य हो जाओगे, तब वो अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर से काम करना शुरू करेगी। साधु ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, इस जंगल में बहुत से पशु पक्षी प्यासे हैं, नदी बहुत दूर है। तुम एक काम करो, नदी से पानी लाकर जगह जगह मिट्टी के बर्तनों में भर दो, ताकि इन बेजुबान जानवरों की प्यास बुझ सके। पर याद रखना, ये काम तुम्हें चुपचाप करना है, बिना किसी को दिखाए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम ये कर रहे हो। बस ये भाव रखना कि महादेव अपने जीवों के लिए सेवा करवा रहे हैं। वीरभद्र ने यही करना शुरू कर दिया। वो रोज सुबह अंधेरे में उठता और देर रात तक नदी से पानी ढो ढो कर जंगल में रखता रहता, दिन रात बिना थके, बिना किसी से कुछ कहे। धीरे धीरे उसका मैं भाव गलने लगा। अब उसे इस काम में आनंद आने लगा। जब वो किसी हिरण को या किसी पक्षी को उस पानी से प्यास बुझाते देखता, तो उसके दिल को एक अनूठी शांति मिलती। उसे लगता कि वो किसी बड़े काम का एक छोटा सा हिस्सा है। महीने बीत गए। वीरभद्र पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे का राजसी तेज अब एक शांत और सौम्य आभा में बदल गया था। उसकी आंखों से अहंकार की जगह करुणा झलकती थी। अब वो राजा नहीं, एक सच्चा तपस्वी लग रहा था। एक रात घनघोर बारिश होने लगी। ऐसी बारिश जैसी सालों से नहीं हुई थी। बिजली कड़क रही थी और आसमान गरज रहा था।
वीरभद्र अपनी कुटिया में बैठा महादेव का ध्यान कर रहा था। उसे लगा जैसे आज प्रकृति भी महादेव का तांडव कर रही है। बारिश को देखकर उसके मन में अपने राज्य का ख्याल नहीं आया, बल्कि ये भाव आया कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तभी साधु काशीनाथ उसके पास आए और बोले, पुत्र, अब समय आ गया है, तुम्हारा घड़ा खाली हो चुका है, अब महादेव इसमें अमृत भरने को तैयार हैं, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। वीरभद्र ने आंखें खोली। उसने पूछा, कैसी परीक्षा गुरुवर? काशीनाथ ने कहा, धैर्य और समर्पण की परीक्षा। प्रकृति ने आज अपना चक्र पूरा किया है। ये बारिश सिर्फ इस जंगल में नहीं, तुम्हारे राज्य सूर्यगढ़ में भी हो रही है। जाओ पुत्र, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। पर याद रखना, अब तुम वो पुराने राजा वीरभद्र बनकर नहीं जाओगे, तुम महादेव के सेवक बनकर जाओगे और राज करोगे। अब तुम नहीं, तुम्हारे भीतर से वो राज करेंगे। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। वीरभद्र ने उनके चरण छुए और भारी मन से वहाँ से विदा ली। अब उसके मन में कोई दुविधा नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, बस एक गहरी शांति और महादेव पर अटूट विश्वास था। वो सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा, ये जानने के लिए कि अब भाग्य ने उसके लिए कौन सा नया अध्याय लिखा है। राजा वीरभद्र अपने गुरु को प्रणाम करके सूर्यगढ़ के रास्ते पर चल पड़े, पर अब उनके चलने का ढंग बदल गया था। पहले जब वो घोड़े पर चलते थे तो उनकी चाल में एक अकड़ होती थी, एक राजा का अभिमान होता था। आज वो नंगे पैर धरती को महसूस करते हुए चल रहे थे और उनकी चाल में एक सेवक की विनम्रता थी। हर कदम के साथ वो मन ही मन महादेव का नाम जप रहे थे। हे भोलेनाथ, शक्ति देना, मैं नहीं, आप चल रहे हैं, ये शरीर आपका, ये यात्रा आपकी। जिस रास्ते पर आते हुए उन्हें सिर्फ सूखा, मौत और निराशा दिखी थी, उसी रास्ते पर लौटते हुए अब जीवन के संकेत मिलने लगे थे। रात भर की बारिश ने जैसे धरती की आत्मा को धो दिया था। सूखी फटी हुई ज़मीन अब गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गई थी। जो पेड़ ठूंठ बनकर खड़े थे, उनकी डालियों पर नन्ही नन्ही कोंपलें फूटने का इशारा कर रही थी। रास्ते के गड्ढों में पानी भर गया था और उसमें मेंढकों की टर टर की आवाज़ें ऐसे लग रही थीं जैसे वो भी महादेव का धन्यवाद गीत गा रहे हों। वीरभद्र ने देखा कि प्रकृति को बस एक इशारे की जरूरत होती है। महादेव की कृपा का एक छींटा पड़ते ही जो प्रकृति मर चुकी थी वो फिर से जी उठी थी। उसे समझ आया कि इंसान भी ऐसा ही है। जब तक वो अपने अहंकार की धूप में जलता है वो सूखता जाता है, पर जैसे ही उस पर समर्पण और भक्ति की बारिश होती है, उसके अंदर भी अच्छाई और प्रेम की कोपलें फूटने लगती हैं। वो चलते चलते गांव के पास पहुंचे, जो कुछ महीने पहले वीरान हो चुका था, पर आज वहां चहल पहल थी। गांव के लोग जो कंकाल जैसे हो गए थे, आज अपने घरों से बाहर निकल आए थे। बच्चे बारिश के पानी में छप छप करके खेल रहे थे। औरतें अपने आंगन में बैठकर गीत गा रही थीं और मर्द तो जैसे पागल हो गए थे। वो अपने सूखे खेतों में खड़े होकर नाच रहे थे, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे थे और जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। वीरभद्र एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देखने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, पर आज ये आंसू दुख या बेबसी के नहीं थे, ये आंसू कृतज्ञता के थे, आनंद के थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा किसान आसमान की ओर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था और उसकी आंखों से भी पानी बह रहा था। वो कह रहा था, हे मेरे भोले बाबा, तूने सुन ली, तूने हम गरीबों की सुन ली। हम तो मर ही गए थे, तूने हमें फिर से जिला दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। ये देखकर वीरभद्र का हृदय भर आया। उन्होंने सोचा, ये है मेरे असली गुरु, ये साधारण अनपढ़ लोग जिनका विश्वास कभी नहीं डोला। मैं मूर्ख राजा महलों में बैठकर अपनी बुद्धि पर घमंड करता रहा और ये लोग इस घोर संकट में भी महादेव की आस नहीं छोड़े। इनका विश्वास ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने किसी से अपनी पहचान नहीं बताई। वो चुपचाप एक साधारण यात्री की तरह वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे पीने के लिए थोड़ा पानी मांगते। कोई उन्हें अपनी झोपड़ी में बुलाकर रूखी सूखी रोटी खिला देता तो वो उसे ऐसे खाते मानो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन कर रहे हों। लोग उनसे पूछते, कहाँ से आए हो बाबा, कहाँ जाओगे? वो बस मुस्कुरा कर कहते, महादेव के घर से आया हूँ और महादेव के कान से ही जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो सूर्यगढ़ की राजधानी के पास पहुँचने लगे। शहर की हालत गाँव से भी बदतर थी। अकाल और बीमारी ने शहर को बुरी तरह तोड़ दिया था। सड़कें खाली थीं, दुकानों पर ताले लगे थे। जो लोग दिख भी रहे थे उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। बारिश ने ज़मीन की प्यास तो बुझा दी थी, पर लोगों के दिलों में जो घाव हो गए थे वो अभी भी हरे थे। वीरभद्र ने लोगों को बात करते सुना। एक चौराहे पर कुछ लोग बैठे आपस में बात कर रहे थे। एक बोला, बारिश तो हो गई भैया, पर अब क्या, न बीज है न बैल, खेती कैसे करेंगे? दूसरा बोला, और राजा का भी कुछ पता नहीं, कहते हैं प्रजा को इस हाल में छोड़कर कहीं चले गए।
ये सुनकर एक बूढ़े आदमी ने उन्हें टोका, चुप रहो, ऐसा मत बोलो, हमारा राजा ऐसा नहीं है। उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब तक वो था उसने राजकोष के मुंह खोल दिए थे। ज़रूर वो किसी बड़े संकट में फंस गए होंगे या फिर हमारी खातिर ही कोई तपस्या करने गए होंगे। देखना, वो ज़रूर लौटेंगे। ये सुनकर वीरभद्र को बड़ी तसल्ली हुई। उन्हें लगा कि उनकी प्रजा ने अभी भी उन पर से विश्वास नहीं खोया है। उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। वो चलते चलते अपने ही राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी उलझी हुई थी, शरीर पर बस एक फटा पुराना वस्त्र था और पैरों में धूल की परतें जमी थीं। उन्हें देखकर द्वार पर खड़े नए संतरियों ने उन्हें रोक लिया। एक संतरी ने भाला आगे करते हुए कहा, ए, कौन हो तुम? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं, सूर्यगढ़ का राजमहल है। चलो भागो यहाँ से। वीरभद्र रुके और बड़ी शांति से बोले, मुझे अंदर जाना है, मुझे महामंत्री जी से मिलना है। उनकी शांत और अधिकारपूर्ण आवाज़ सुनकर संतरी हंसा, बोला, बड़ा आया महामंत्री से मिलने वाला। शक्ल देखिए अपनी आईने में, भिखारी कहीं के। महामंत्री जी क्या, तुझे तो महल का चपरासी भी बाहर से ही भगा देगा। चल, जाता है या लगाऊं एक भाला? ये वही वीरभद्र थे जिनके एक इशारे पर सिर धड़ से अलग कर दिए जाते थे, जिनके सामने आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज उनका ही एक सिपाही उन्हें भिखारी कह रहा था और भाले से डरा रहा था। पर वीरभद्र के मन में क्रोध का एक कण भी नहीं आया। उन्हें उस संतरी पर दया आई। उन्होंने सोचा, इसका कोई दोष नहीं, ये तो अपनी नौकरी कर रहा है। ये मुझे पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि मैं अब वो राजा रहा ही नहीं जिसे ये पहचानने की उम्मीद कर रहा है। वो बस मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, यह अच्छी बात है, पर कृपा करके एक बार महामंत्री जी को सूचना दे दो कि काशीनाथ का एक सेवक उनसे मिलना चाहता है। काशीनाथ का नाम सुनकर दूसरे संतरी के कान खड़े हुए। उसने पहले वाले को रोका और कहा, ठहर जा, कोई साधु संत लगते हैं। अकाल के बाद वैसे ही राज्य की हालत खराब है, किसी संत का अपमान करके और पाप क्यों मोल लेना? मैं जाकर महामंत्री जी को बताता हूँ। वो संतरी अंदर गया। कुछ देर बाद सूर्यगढ़ के वृद्ध महामंत्री ज्ञान सागर खुद बाहर आए। वो परेशान और थके हुए लग रहे थे। राजपाट का सारा बोझ अब उन्हीं के कंधों पर था। उन्होंने बाहर आकर उस फटेहाल साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखा और झुंझलाकर बोले, क्या काम है साधु महाराज? इस समय राज्य संकट में है, हमारे पास व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं है। वीरभद्र ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और महामंत्री की आंखों में देखा। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस देखते रहे। महामंत्री ज्ञान सागर ने उन आंखों को देखा और देखते ही रह गए। ये आंखें, ये तो उन्होंने कहीं देखी थी। इस गहराई, इस तेज को वो जानते थे। उन्होंने उस धूल भरे चेहरे को, उलझी हुई दाढ़ी के पीछे छिपे होठों को ध्यान से देखा और जैसे ही उन्होंने देखा, उनके हाथ से छड़ी छूट गई। उनके मुंह से बस एक कांपती हुई आवाज़ निकली, महाराज। उनकी आवाज़ सुनकर संतरियों के हाथ से भाले छूट गए। वो हक्के बक्के होकर कभी महामंत्री को देखते तो कभी उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। महामंत्री ज्ञान सागर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर वीरभद्र के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, आप जीवित हैं? हम तो समझ बैठे थे। हे महादेव, तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने हमारा राजा हमें लौटा दिया। वीरभद्र ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और उनके कान में धीरे से कहा, शांत हो जाइए महामंत्री, अब रोने का नहीं, काम करने का समय है। और मैं अब सिर्फ राजा नहीं, महादेव का सेवक बनकर लौटा हूँ। महल के अंदर खबर आग की तरह फैल गई। जो जहाँ था वहीं से दौड़ पड़ा। दास दासियां, सिपाही, मंत्री सब बाहर की ओर भागे। उन्होंने देखा कि उनका राजा लौट आया है, पर एक नए रूप में, एक नए अवतार में। चारों ओर खुशी और हैरानी की लहर दौड़ गई। सूर्यगढ़ का डूबा हुआ सूरज आज फिर से उगाया था, पर यह सुबह पहले जैसी नहीं थी। ये एक नई सुबह थी जिसमें अहंकार का अंधकार नहीं, बल्कि समर्पण का उजाला था। राजा वीरभद्र के लौटने की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से निकल कर महल की ओर दौड़ने लगे। जो लोग कल तक निराश और हताश थे, उनकी आंखों में आज एक नई चमक थी, एक नई आशा थी। उन्हें लग रहा था जैसे कोई खोया हुआ पिता घर लौट आया हो। पूरा राजपथ महाराज वीरभद्र की जय, हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। महल के अंदर महामंत्री ज्ञान सागर ने तुरंत राजा के स्नान और नए वस्त्रों का प्रबंध करवाया, पर वीरभद्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं महामंत्री, पहले मैं अपने आराध्य के दर्शन करूंगा जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। वो सीधे राजमहल के उस शिवालय की ओर बढ़े जहां वो पहले अहंकार के साथ पूजा करने जाते थे। आज जब उन्होंने शिवालय की सीढ़ियों पर पैर रखा तो हर सीढ़ी पर वो मन ही मन क्षमा मांग रहे थे।
हे प्रभु, अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ, इस अज्ञानी सेवक को माफ कर देना। अंदर पहुंचकर उन्होंने शिवलिंग को देखा, वही शिवलिंग जिसके सामने वो घंटों बैठे रहते थे, पर उनका मन कहीं और ही भटकता रहता था। आज जब उन्होंने उस पाषाण की मूर्ति को देखा तो उन्हें उसमें साक्षात महादेव नजर आए। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वो जमीन पर लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई स्तुति नहीं गाई, बस रोते रहे और उनके आंसू शिवलिंग का अभिषेक करते रहे। बहुत देर बाद जब वो शांत हुए तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे स्वामी, अब ये राज्य आपका है, ये प्रजा आपकी है और ये वीरभद्र आपका दास है। आप जो आज्ञा देंगे, जैसे चलाएंगे, ये वैसे ही चलेगा। इसमें अब मेरी कोई इच्छा नहीं, सिर्फ आपका संकल्प होगा। ये कहकर जब वो उठे तो उनके चेहरे पर ऐसा तेज और शांति थी जो सैकड़ों सूर्यों की चमक को भी फीका कर दे। अब वो सच में सूर्यगढ़ के राजा लग रहे थे। शिवालय से बाहर निकलकर उन्होंने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, सबसे पहला काम पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि आज शाम को मैं प्रजा से मिलूंगा। राज दरबार में नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े मैदान में, जहां हर छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब आसानी से आ सके। महामंत्री थोड़ा हैरान हुए, पर उन्होंने तुरंत जो आ गया महाराज कहकर ढिंडोरची भेज दिए। इसके बाद राजा ने दूसरा आदेश दिया, राजकोष में जितना भी धन, सोना चांदी, जवाहरात हैं, उसका पूरा ब्यौरा मुझे दीजिए और अन्न के भंडारों में कितना अनाज बचा है उसकी भी पूरी जानकारी चाहिए। थोड़ी ही देर में सारे मंत्री और खजांची बही खाते लेकर उपस्थित हो गए। उन्होंने बताया, महाराज, अकाल में प्रजा को अनाज और सहायता बांटने के कारण राजकोष लगभग खाली हो चुका है। बस इतना ही धन बचा है जिससे महल और सेना का कुछ महीनों का खर्च चल सके। अन्न के भंडार भी खाली होने की कगार पर हैं। ये सुनकर सारे मंत्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ गईं। उन्हें लगा कि राजा को ये सुनकर क्रोध आएगा या वो निराश हो जाएंगे, पर वीरभद्र मुस्कुराए। वो बोले, उत्तम, बहुत अच्छा। महादेव ने हमें बिल्कुल सही जगह पर लाकर खड़ा किया है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तभी हम पूरी तरह से उन पर निर्भर होना सीखते हैं। उन्होंने आदेश दिया, जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे महल या सेना पर खर्च नहीं किया जाएगा। उसका एक एक सिक्का प्रजा के काम आएगा। इस धन से दूसरे राज्यों से उत्तम बीज, हल और बैल खरीदे जाएंगे और ये सब किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा, उधार नहीं। एक मंत्री ने डरते डरते कहा, पर महाराज, अगर सारा धन प्रजा पर खर्च हो गया तो सेना का वेतन कैसे देंगे? राज्य की सुरक्षा का क्या होगा? पड़ोसी राज्य हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। राजा वीरभद्र ने उस मंत्री की ओर देखा और बड़ी शांत आवाज में कहा, मंत्री जी, जिस राज्य की रक्षा स्वयं महादेव करते हो उसे किसी सेना की क्या आवश्यकता? और रही बात वेतन की, तो मैं, मेरे मंत्री और मेरी सेना, हम सब प्रजा के सेवक हैं, मालिक नहीं। जब तक प्रजा के घरों में चूल्हा नहीं जलता तब तक महल की रसोई में भी सिर्फ खिचड़ी पकेगी। आज से महल का सारा शाही खर्च बंद। हम सब वही खाएंगे जो एक साधारण नागरिक खाता है। और मेरे सिपाही, वो मेरे बच्चे हैं। मुझे विश्वास है कि वो वेतन के लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं। और जब तक राज्य फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, वो बिना वेतन के भी सूर्यगढ़ की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। राजा की इस बात में ऐसा तेज और विश्वास था कि किसी के कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। सबने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। शाम हुई, शहर का बड़ा मैदान खचाखच भर गया। दूर दूर के गांवों से भी लोग बैलगाड़ियों में बैठकर आए थे। हर कोई अपने राजा की एक झलक पाने को, उन्हें सुनने को आतुर था। जब राजा वीरभद्र मंच पर आए तो लोग उन्हें देखकर चौंक गए। वो कीमती राजसी वस्त्रों और मुकुट में नहीं, बल्कि एक साधारण सफेद धोती कुर्ते में थे, जो उन्होंने जंगल से लौटते समय ही धारण किए थे। उनके सिर पर कोई मुकुट नहीं था, माथे पर बस चंदन का एक त्रिपुंड लगा था। उन्हें इस रूप में देखकर भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी प्रजा का अभिवादन किया। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में ना कोई अहंकार था, न कोई आदेश। उनकी आवाज एक ऐसे व्यक्ति की थी जो अपने परिवार से बात कर रहा हो। वो बोले, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज आपका राजा नहीं, आपका सेवक वीरभद्र आपसे बात करने आया है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि राजा आपको छोड़कर भाग गया था। ये सच है, मैं भाग गया था। मैं अपनी हार से, अपनी बेबसी से भाग गया था। ये सुनकर पूरी भीड़ हैरान रह गई। कोई राजा अपनी प्रजा के सामने अपनी हार कैसे स्वीकार कर सकता है? वीरभद्र ने आगे कहा, मुझे घमंड था कि ये राज्य मैंने बनाया है, इसकी खुशहाली मेरी वजह से है। मैं सोचता था कि भाग्य को मैंने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है, पर जब महादेव ने अपनी छोटी सी लीला दिखाई तो मेरा सारा घमंड, मेरी सारी बुद्धि, मेरी सारी ताकत सब तिनके की तरह उड़ गई। मैं टूट गया था। मैं ये समझने के लिए गया था कि आखिर हमसे भूल कहाँ हुई।
और जंगल में मुझे मेरा जवाब मिला। मुझे पता चला कि भूल मुझसे हुई थी। मैं मालिक बन बैठा था, जबकि मैं तो सिर्फ एक चौकीदार था। ये धरती, ये अन्न, ये जल, ये जीवन, सब कुछ उन भोलेनाथ का है। हम और आप तो बस उनके बनाए इस बगीचे के रखवाले हैं। मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं आपसे आपका विश्वास और आपका साथ मांगने आया हूँ। हमारा राजकोष खाली है, हमारे भंडार खाली हैं। हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय एक चीज़ के, महादेव पर अटूट श्रद्धा। और मुझे विश्वास है कि अब वही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। आज से सूर्यगढ़ में एक नया नियम लागू होगा। अब कोई किसी का मालिक नहीं, कोई किसी का नौकर नहीं। हम सब एक परिवार हैं और इस परिवार का मुखिया मैं नहीं, स्वयं महादेव हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी आपके साथ खेतों में हल चलाऊंगा। मैं भी आपके साथ नहरें खोदने के लिए मिट्टी उठाऊंगा। हम सब अपनी मेहनत का पसीना इस धरती माँ को अर्पित करेंगे और फिर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी मेहनत को स्वीकार करे। अब राजकोष से नहीं, आपसी सहयोग से काम चलेगा। जिसके पास 5 बीज हैं वो 2 बीज अपने उस भाई को देगा जिसके पास एक भी नहीं है। जिसके पास 2 बैल हैं वो एक दिन अपने बैल उस किसान को देगा जिसके पास बैल नहीं है। हम मिलकर बोएंगे, मिलकर काटेंगे और मिलकर खाएंगे। क्या आप सब इसमें मेरा साथ देंगे? राजा की बातें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ऐसा राजा कभी नहीं देखा था, जो खुद को सेवक कह रहा हो, जो खुद खेतों में काम करने की बात कर रहा हो। पूरी भीड़ ने एक साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हामी भरी और पूरा मैदान हर हर महादेव के जयकारों से फिर से गूंज उठा। उस दिन के बाद सूर्यगढ़ का नक्शा ही बदल गया। अगले दिन सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि महाराज वीरभद्र खुद फावड़ा लेकर शहर के उस सूखे तालाब को गहरा करने में लगे हैं, जिसे सब भूल चुके थे। उन्हें काम करते देख पहले मंत्री आए, फिर सिपाही आए और फिर देखते ही देखते पूरा शहर फावड़ा, कुदाल, तसला लेकर वहां जमा हो गया। अब कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी, सब सेवक थे। कोई मिट्टी खोद रहा था, कोई उसे उठाकर बाहर फेंक रहा था। औरतें उन सब के लिए मिलकर रोटियां बना रही थी, बच्चे पानी पिला रहे थे। पूरा सूर्यगढ़ एक विशाल यज्ञशाला बन गया था, जहां हर कोई अपने श्रम की आहुति दे रहा था। ये खबर गांवों तक पहुंची तो वहां भी यही शुरू हो गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, सब भेद मिट गए। बस एक ही जाति थी, महादेव के बच्चे, और एक ही धर्म था, कर्म और सेवा। राजा वीरभद्र दिन भर प्रजा के साथ काम करते और रात को शिवालय में जाकर ध्यान करते। वो महादेव से कुछ मांगते नहीं थे, बस धन्यवाद करते थे। हे प्रभु, आपने मुझे मेरी असली जगह दिखाकर मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की। आपने मुझे सोने का मुकुट छीनकर सेवा का जो आनंद दिया है, उसके लिए मैं आपका जन्म जन्म ऋणी रहूंगा। महीनों की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। तालाब गहरे हो गए, नहरें साफ हो गईं, समय पर बीज बो दिए गए। सबने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनकर खेतों को फिर से तैयार कर दिया। और महादेव की कृपा ऐसी हुई कि उस साल इतनी अच्छी फसल हुई जितनी पिछले 10 सालों में नहीं हुई थी। खेतों में सोने जैसी बालियां लहलहा रही थी। जब फसल कटी तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी फसल है। सबने अपनी अपनी फसल को गांव के बीच में एक बड़े ढेर में इकट्ठा कर दिया। फिर पूरे गांव ने मिलकर ये तय किया कि किसकी ज़रूरत कितनी है और उस हिसाब से सबको अनाज बांट दिया गया। जो बच गया उसे राज्य के भंडार के लिए भेज दिया गया। देखते ही देखते कुछ ही समय में सूर्यगढ़ के भंडार पहले से भी ज़्यादा भर गए। राज्य फिर से समृद्ध हो गया, पर इस बार की समृद्धि अलग थी। ये धन दौलत की समृद्धि नहीं थी, ये प्रेम, एकता और विश्वास की समृद्धि थी। लोग अब पहले से ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जी रहे थे। राजा वीरभद्र ने राजकाज का तरीका भी बदल दिया। अब वो दरबार में ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठते थे, एक साधारण सी चौकी पर बैठते थे और उनके मंत्री भी नीचे दरी पर बैठते थे। कोई भी साधारण आदमी आकर बेझिझक अपनी बात कह सकता था। न्याय अब कानूनों से नहीं, धर्म और इंसानियत से होता था। सूर्यगढ़ की ये कीर्ति दूर दूर के राज्यों तक पहुंची। दूसरे राज्यों के राजा हैरान थे कि जो राज्य पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, वो इतनी जल्दी फिर से स्वर्ग कैसे बन गया। वो अपने जासूस भेजते तो वो लौटकर बताते कि महाराज, वहाँ कोई जादू टोना नहीं है, वहाँ का राजा लाजा नहीं, सन्यासी है, और वहाँ की प्रजा प्रजा नहीं, एक परिवार है। वो सब मिलकर काम करते हैं और अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं, अपने महादेव को देते हैं। ऐसी शक्ति से कोई नहीं जीत सकता। एक दिन वही वृद्ध ज्योतिषी जिन्होंने राजा वीरभद्र को चेतावनी दी थी, फिर से सूर्यगढ़ आए। इस बार वो दरबार में नहीं बल्कि खेतों में गए, जहां राजा वीरभद्र दूसरे किसानों के साथ मिलकर सिंचाई के लिए नाली बना रहे थे। उनके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। ज्योतिषी ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया।
वीरभद्र ने उन्हें देखा, मुस्कुराए और पास आकर उनके चरण छुए। उन्होंने कहा, आइए महात्मन, आपने सच कहा था। भाग्य की रेखा को कर्म की कलम से गहरा तो किया जा सकता है, पर वो कलम और स्याही दोनों ही महादेव की हैं। ये बात मुझे बहुत देर से समझ आई। ज्योतिषी की आंखों में आंसू थे। वो बोले, राजन, भाग्य कब बदलता है ये प्रश्न हर इंसान के मन में होता है। आज आपने दुनिया को इसका उत्तर दे दिया है। भाग्य तब नहीं बदलता जब हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। भाग्य तो उस क्षण बदल जाता है जब हम उसे बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को भाग्य बनाने वाले के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब मैं मिट जाता है और सिर्फ वो रह जाता है, तभी असली चमत्कार होता है। राजन, आपने सिर्फ अपना या सूर्यगढ़ का ही भाग्य नहीं बदला, आपने तो राजा और कर्म की परिभाषा ही बदल दी है। राजा वीरभद्र बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने आसमान की ओर देखा जहां सूरज चमक रहा था, पर आज उन्हें उस सूरज में अपना तेज नहीं बल्कि अपने महादेव की करुणा की रोशनी दिखाई दे रही थी। और इस तरह सूर्यगढ़ की कहानी युगों युगों के लिए अमर हो गई। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी भुजाओं में या उसकी बुद्धि में नहीं, बल्कि उसके समर्पण और विश्वास में होती है। और भाग्य तो बस उस समर्पण की परछाई है। जब आप प्रकाश की ओर मुंह कर लेते हैं तो परछाई अपने आप आपके पीछे चलने लगती है। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। सूर्यगढ़ में कई साल बीत गए। वो भयानक अकाल अब लोगों के लिए एक भूली बिसरी कहानी बन चुका था, जिसे बड़े बूढ़े अपने बच्चों को ये सिखाने के लिए सुनाते थे कि एकता और ईश्वर पर विश्वास में कितनी शक्ति होती है। सूर्यगढ़ अब सिर्फ एक समृद्ध राज्य नहीं था, वो एक तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग ये देखने आते थे कि कैसे एक राजा और उसकी प्रजा एक परिवार की तरह रहते हैं। महाराज वीरभद्र अब वृद्ध हो चले थे। उनके काले केश अब चांदी की तरह चमकने लगे थे और उनके चेहरे पर अनुभव की गहरी रेखाएं थीं, पर उनकी आंखों में वही बच्चों जैसी सरलता और शांति थी। अब वो महल में बहुत कम और प्रजा के बीच ज्यादा रहते थे। कभी किसी किसान के साथ बैठकर उसकी फसल की बात करते, तो कभी किसी कुम्हार के साथ चाक पर दिया बनाते। वो अब राजा नहीं, सूर्यगढ़ के पिता बन चुके थे। एक ऐसे पिता जो अपने बच्चों को सिर्फ देना जानता है, उनसे कुछ लेना नहीं। एक दिन भोर के समय जब वो अपने कक्ष में ध्यान में बैठे थे, तो उन्हें अपने भीतर एक गहरा मौन महसूस हुआ। एक ऐसी शांति जो कह रही थी कि अब यात्रा के पूरे होने का समय आ गया है। उन्हें अपने गुरु साधु काशीनाथ की याद आई। उनके मन में गुरु के दर्शन की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने अपने पुत्र और मंत्रियों को बुलाया। उनका पुत्र भी अब बड़ा हो गया था और अपने पिता के संस्कारों में ही पला बढ़ा था। वो वीर, ज्ञानी और विनम्र था। सबने सोचा कि महाराज अब राजकुमार को राजतिलक सौंपने की घोषणा करेंगे, पर वीरभद्र ने जो कहा उसे सुनकर सब स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, सूर्यगढ़ की प्रजा ही मेरा परिवार है। आज मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ। मेरे बाद इस राज्य का कोई राजा नहीं होगा। सूर्यगढ़ का एक प्रथम सेवक होगा जो आप सब में से ही चुना जाएगा। हर 5 साल में नगर के सबसे ज्ञानी और निष्पक्ष पंच मिलकर ये तय करेंगे कि पिछले 5 सालों में किसने निस्वार्थ भाव से प्रजा की सबसे अधिक सेवा की है। चाहे वो किसान हो, सैनिक हो या मेरा अपना पुत्र, जो भी सेवा में सर्वश्रेष्ठ होगा वही अगला प्रथम सेवक बनकर सूर्यगढ़ की देखभाल करेगा, क्योंकि ये गद्दी भोगने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए है। ये एक ऐसी क्रांतिकारी बात थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। अपने ही पुत्र के अधिकार को त्याग कर उन्होंने सेवा को राजतंत्र से भी ऊपर स्थापित कर दिया था। इस घोषणा के बाद उन्होंने राजकाज की सारी जिम्मेदारी अपने मंत्रियों और पुत्र को सौंपी और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए एकांतवास पर जा रहा हूँ। एक पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। किसी ने नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। सब जानते थे कि उनका एकांतवास महादेव की खोज में ही होगा। वीरभद्र ने फिर से वही साधारण वस्त्र पहने और अकेले ही उस जंगल की ओर चल पड़े जहां उन्हें उनका असली जीवन मिला था। सालों बाद जब वो उसी रास्ते पर चले तो हर पेड़, हर पत्थर उन्हें अपना सा लग रहा था। जब वो साधु काशीनाथ की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुवर वैसे ही शांत भाव से अपनी माला पर जाप कर रहे थे जैसे वो उन्हें छोड़ कर गए थे। समय ने जैसे उन्हें छुआ तक नहीं था। वीरभद्र ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। काशीनाथ ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, आ गए पुत्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वीरभद्र उनके चरणों में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, गुरुवर, आज मैं कुछ मांगने या पूछने नहीं आया, मैं तो बस आपका धन्यवाद करने आया हूँ। आपने मुझे उस अंधेरे से निकाला जिसकी मुझे आदत पड़ चुकी थी। आपने मुझे बताया कि असली प्रकाश क्या है। आपके बिना ये संभव नहीं था। काशीनाथ ने उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र, मैंने कुछ नहीं किया। धन्यवाद उस कुम्हार का करो जो मिट्टी को बर्तन बनाने के लिए चुनता है। वो मिट्टी को पीटता है, रौंदता है, आग में तपाता है। मिट्टी को लगता है कि उस पर अत्याचार हो रहा है, पर कुम्हार जानता है कि वो उसे एक आकार दे रहा है, उसे उपयोगी बना रहा है।
महादेव भी वही कुम्हार हैं और हम सब उनकी मिट्टी। वो जो कष्ट देते हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें गढ़ने के लिए होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो अकाल आया था वो तुम्हारे राज्य के लिए श्राप नहीं, तुम्हारे अहंकार के लिए महादेव का वरदान था। उन्होंने तुम्हारी प्रजा को थोड़ा कष्ट देकर तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गुरु के इन शब्दों ने वीरभद्र के मन की आखिरी शंका को भी मिटा दिया। उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वो कुछ दिन अपने गुरु की सेवा में वहीं रहे। फिर एक दिन उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी। चलते समय काशीनाथ ने कहा, पुत्र, तुमने भाग्य का रहस्य जान लिया है, अब जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी समझ लो। नदी जब तक बहती है वो नदी कहलाती है, पर जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही बन जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। इसी तरह जब तक ये सांस चलती है ये जीवन है, और जब ये सांस उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाती है तो वो मृत्यु नहीं, वो मुक्ति है, वो सागर में मिल जाना है। इसीलिए अब जब बुलावा आए तो उससे डरना नहीं, उत्सव मनाना। गुरु का आशीर्वाद लेकर वीरभद्र सूर्यगढ़ लौट आए, पर अब वो लौटे तो पूरी तरह से मुक्त होकर लौटे थे। उनके मन में अब ना कोई चिंता थी ना कोई इच्छा। वो अपना बचा हुआ समय पूरी तरह से महादेव की भक्ति और प्रजा की मूक सेवा में बिताने लगे। वो अक्सर सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ जाते और घंटों बहते हुए जल को देखते रहते। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका संकेत उन्हें मिल चुका था। माघ महीने की पूर्णिमा का दिन था, कड़ाके की ठंड थी, पर वीरभद्र भोर में ही उठकर सरयू नदी में स्नान करने गए। उन्होंने स्नान किया, सूर्य को अर्घ्य दिया और वहीं नदी किनारे एक पत्थर पर पद्मासन लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। जो सिपाही उनकी सुरक्षा में थोड़ी दूर खड़े थे, उन्होंने देखा कि राजा के चारों ओर एक हल्का सा तेज प्रकाश फैल रहा है। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही वो प्रकाश और तेज होता गया और फिर धीरे धीरे सुबह की पहली किरण में विलीन हो गया। जब सिपाही पास आए तो उन्होंने देखा कि महाराज वीरभद्र की देह शांत बैठी है। चेहरे पर वही मुस्कान है, पर सांसों की डोर टूट चुकी थी। वो नदी की तरह अपने सागर में विलीन हो चुके थे। ये खबर जब राज्य में फैली तो कोई रोया नहीं, लोगों ने शोक नहीं मनाया। उन्होंने अपने प्रिय सेवक की अंतिम यात्रा को एक उत्सव बना दिया। पूरे सूर्यगढ़ को फूलों से सजाया गया, हर घर में दिए जलाए गए। लोगों ने भजन कीर्तन करते हुए उनकी अंतिम यात्रा निकाली। ये किसी राजा की शव यात्रा नहीं थी, ये एक संत की विजय यात्रा थी।